नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हम सिर्फ एक दिन की सारी सुर्खियों को एक साथ देखें तो क्या होगा? हमें वो बड़ी बड़ी ताकतें दिखने लगती हैं जो पर्दे के पीछे से हमारी दुनिया को असल में चला रही हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं 29 सितंबर 2025 की खबरों के आईने में। तो आज हम इन खबरों को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत के अंदर क्या चल रहा है, फिर नजर डालेंगे दुनिया भर के आर्थिक तनाव पर, उसके बाद विज्ञान और प्रकृति की दुनिया की सैर करेंगे और आखिर में बात करेंगे एआई से जुड़ी हमारी दुनिया के भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की आंतरिक नीतियों की, जहां हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काफी कुछ अहम हो रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 10,023। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हैं वो नई मेडिकल सीटें जिन्हें सरकार से मंजूरी मिली है। कह सकते हैं कि ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। तो इन सीटों का असल मतलब क्या है? देखिए, इसका असर कई लेवल पर होगा। एक तरफ तो अब बेहतर डॉक्टर छोटे छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच पाएंगे, और दूसरी तरफ भारत एक ग्लोबल मेडिकल हब बनने की राह पर और तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे देश की इकोनॉमी को भी एक नया बूस्ट मिलेगा। अच्छा, हेल्थ के बाद अब बात करते हैं खाने की। और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपको हैरान कर दे। दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाना बर्बाद कहाँ होता है? किसी रेस्टोरेंट में, सुपरमार्केट में? नहीं, हमारे और आपके घरों में। कुल बर्बादी का 60% हिस्सा यहीं से आता है। और यहीं भारत का एक अजीब सा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ हमारे देश में अनाज का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से हैं। वहीं दूसरी तरफ 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को भूखा सोना पड़ता है। और तो और हर साल 1.5 ट्रिलियन रुपए का अनाज सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि हमारे पास उसे रखने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जरा पर्यावरण की तरफ देखें तो सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए नियम और सख्त हो रहे हैं। सरकार के ये जो नए कैफे 3 नॉर्म्स हैं, इनका मतलब सीधा है, आने वाले सालों में कार कंपनियों को ऐसी गाड़ियां बनानी ही होंगी जो ज्यादा माइलेज दें और कम से कम प्रदूषण फैलाएं। और हाँ, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगी उन्हें खास तरह के फायदे भी मिलेंगे। और अब बात करते हैं इकोनॉमी की। सीएजी की एक रिपोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प शब्द सामने आया है, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि देश के राज्यों के बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे महाराष्ट्र जैसा राज्य अपनी कमाई का 70% हिस्सा खुद जनरेट करता है, वहीं कई दूसरे राज्य केंद्र से मिलने वाली मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। जाहिर है, इससे उन राज्यों की अपने विकास की रफ्तार तय करने की आज़ादी भी कम हो जाती है। तो चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या चल रहा है, जहां आर्थिक रिश्तों की पूरी तस्वीर ही बदल रही है। 100% ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये एक नया टैरिफ है। अमेरिका ने कुछ खास ब्रांडेड दवाओं के इंपोर्ट पर 100% का शुल्क लगा दिया है, और इस एक फैसले ने, आप यकीन मानिए, दुनिया भर के दवा बाजारों में एक भूचाल ला दिया है। तो इस नए नियम ने दुनिया को साफ साफ 2 खेमों में बांट दिया है। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन और जापान, जो अपनी स्पेशल ट्रेड डील्स की वजह से इस भारी भरकम टैरिफ से बच गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूके और स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर इसकी सीधी मार पड़ रही है। भारत की सिचुएशन यहाँ काफ़ी दिलचस्प है। हमारी जेनेरिक दवाओं पर अभी तो कोई असर नहीं है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक घंटी ज़रूर है। अच्छा, ईरान पर फिर से पाबंदियां लगाने के लिए एक शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ, स्नैपबैक मैकेनिज्म। अब ये है क्या चीज़? ये 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील का एक ऐसा क्लॉज है जो डील में शामिल किसी भी देश को ये ताकत देता है कि अगर उसे लगे कि ईरान समझौता तोड़ रहा है, तो वो यूएन के सारे पुराने प्रतिबंधों को वापस लागू करवा सकता है। चलिए अब जरा तनाव भरी खबरों से हटकर विज्ञान, विरासत और प्रकृति की खूबसूरत दुनिया में चलते हैं, जहां खोज के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। वाह! अंतरिक्ष में भारत ने एक कमाल का माइलस्टोन पार किया है। हमारी पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। कमाल की बात यह है कि इसे सिर्फ 5 साल के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये आज भी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद कर रहा है। ये भारतीय विज्ञान की एक जबरदस्त जीत है।
अब एस्ट्रोसैट की बात हो रही है तो एक बहुत ही कटिंग एज फील्ड का जिक्र आता है, मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। सुनने में भारी लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक ब्रह्मांड को समझने के लिए सिर्फ रोशनी पर नहीं बल्कि कई तरह के सिग्नल्स पर निर्भर करते हैं। तो ये ब्रह्मांडीय संदेशवाहक हैं कौन? देखिए, इसमें 4 चीजें आती हैं। प्रकाश यानी फोटॉन्स, गुरुत्वाकर्षण की लहरें, लगभग अदृश्य न्यूट्रिनो और हाई स्पीड कॉस्मिक किरणें। जब वैज्ञानिक इन चारों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, तब जाकर उन्हें न्यूट्रॉन तारों के टकराने जैसी घटनाओं की एक पूरी और जबरदस्त तस्वीर मिलती है। चलिए, अब अंतरिक्ष से वापस अपनी खूबसूरत धरती पर आते हैं, जहां से एक और बहुत अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश के शानदार कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ये सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं है, बल्कि ये इस अनोखे और नाजुक इकोसिस्टम को बचाने की एक वैश्विक जिम्मेदारी भी है। और आखिर में संस्कृति की दुनिया से 2 झलकियां। एक तरफ पटना में एशिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव उन्मेष का समापन हुआ, जो आज की क्रिएटिविटी का जश्न है। तो वहीं दूसरी ओर इतिहास को याद करते हुए 19वीं सदी की महान समाज सेवी रानी रासमणी को श्रद्धांजलि दी गई। चलिए अब बात करते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज्यादा भविष्य से जुड़े हुए विषय की। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी तरक्की और इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी चेतावनी। एआई को बनाने वालों में से एक, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, जेफरी हिंटन, उन्होंने ही एक चेतावनी दी है। वो कहते हैं एआई कुछ लोगों को तो बहुत अमीर बना सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पीछे छोड़ देगा। और यही सोच हमारे इस आखिरी हिस्से का केंद्र है। हिंटन की ये जो चिंता है वो एक पुरानी आर्थिक थ्योरी से जुड़ी है, जिसे एंगल्स पॉज कहते हैं। ये क्या था? दरअसल ये इतिहास का वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति की वजह से उत्पादन तो आसमान छू रहा था, लेकिन दशकों तक मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ी और समाज में असमानता बढ़ती ही चली गई। डर ये है कि कहीं एआई भी वैसा ही एक दौर न ले आए। तो देखिए, घरेलू राजनीति से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक और ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर एआई के कोड तक, ये वो ताकतें थीं जो सिर्फ एक दिन 29 सितंबर 2025 को हमारी दुनिया को चला रही थीं। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कल की सुर्खियां हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी।